हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर स्विफ्ट ऑपरेटर। स्विफ्ट ऑपरेटर को डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। तो स्विफ्ट ऑपरेटर क्या होता है? ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मीन्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज शिफ्टेड टू नेक्स्ट एंट्री। क्लियर है? तो ई ऑफ एफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ऐसे ही रिवर्स ऑपरेटर होता है, ई इनवर्स होता है, रिवर्स कर देता है वैल्यू, तो दैट इज शिफ्ट टू नेक्स्ट previous entry of fx में e inverse fx is equal to f of x minus h। ठीक है, e मीन्स शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? फंक्शन की वैल्यू को नेक्स्ट एंट्री पर शिफ्ट कर देता है, और इसका जो इनवर्स होगा e इनवर्स, वो फंक्शन की वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू पर शिफ्ट कर देगा। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर ई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो ई ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मीन्स ई ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एफ एक्स प्लस ई ऑफ जी एक्स लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका प्रूफ बिल्कुल इजी। देखो, ई ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स को चेंज करोगे एक्स प्लस एच में, ई ऑपरेटर लगाया तो ये ई ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच। तो ये किसकी वैल्यू है? वैल्यू है ई ऑफ एफ एक्स की, और ये वैल्यू है ई ऑफ जी एक्स की। ठीक है, तो ई ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू आ गया ना ई ऑफ एफ एक्स प्लस ई ऑफ जी एक्स। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो स्विफ्ट ऑपरेटर ई और जो कांस्टेंट वैल्यू सी है वो कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स चाहे आप पहले सी मल्टीप्लाई करके फंक्शन के साथ फिर ई ऑपरेटर लगा लो, या फिर ई ऑपरेटर लगा के फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू सेम रहेगी। जैसे हमने ई एफ ऑफ सी क्या होता है, पहले सी से मल्टीप्लाई की फिर ई ऑपरेटर लगाया एफ एक्स पे, तो ये बन गया सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है? ई एफ एक्स के इक्वल होता है, तो सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया सी ई एफ एक्स, तो ई सी या फिर सी ई इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट है ई ऑफ जो पावर जो ई रेज टू पावर एम इंटू ई रेज टू पावर एन एफ एक्स लिखो, या फिर ई रेज टू पावर एम प्लस एन एफ एक्स लिखो, वैल्यू सेम आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर ई ओबेज द लॉ ऑफ इंडिसेस। क्लियर है? चाहे आप सेपरेट करके ई रेज टू पावर एम इंटू ई रेज टू पावर एन एफ एक्स लिखो, या फिर ई रेज टू पावर एम प्लस एन एफ एक्स लिखो, वैल्यू सेम आती है। जैसे कि इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है। देखो, ई ऑफ एफ एक्स क्या होता है आपके पास? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ई स्क्वायर एफ एक्स के क्या होगा? ई ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अब ई ऑफ एफ एक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब इस फंक्शन पर जब ई लगाया तो क्या बन गया? फंक्शन नेक्स्ट एंट्री पे शिफ्ट हो गया, मीन्स ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच शिफ्ट हो गया, अगेन एच अगली वैल्यू पे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एक्स, ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। ठीक है, तो अब हमने सेम केस अगर हम ई रेज टू पावर 3 एफ एक्स लिखें तो वो किसके इक्वल आएगा? ई ऑफ एफ एक्स। अब ई ऑफ एफ एक्स इसकी वैल्यू हम 1 से लिखें तो ये क्या बन गई? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। इसके ऊपर अगेन ई ऑपरेटर लगाया तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स प्लस 3h। इसी तरह अगर मैं ई रेज टू पावर एन एफ एक्स लिखूंगी तो वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, अब इसी वैल्यू पर अगर मैं अगेन ई रेज टू पावर एम ऑपरेटर लगाऊं तो क्या बनेगा? ई रेज टू पावर एम टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच प्लस एम एच। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ना ई रेज टू पावर एम प्लस एन एफ एक्स। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये ऑपरेटर है वो इंडिसेस को ओबे करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड बैकवर्ड ऑपरेटर। क्लियर है? ठीक है, हमने तीनों ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब तीन ऑपरेटर्स के बीच का हम रिलेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिलेशन है E इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ इज वेरी इजी। अब E ऑफ एफ एक्स क्या होता है? E ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। नेक्स्ट, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहां से ई पुट कर देंगे तो ये क्या बन गया आपका? ई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स।
क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं e माइनस वन एफ ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये क्या होगा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया e माइनस वन एफ ऑफ एक्स, तो डेल इज इक्वल टू हो गया आपका e माइनस वन। नेक्स्ट है बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स, क्लियर। अब ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ई इनवर्स जब हम अप्लाई करते हैं एफ एक्स पे तो जो एंट्री है वो प्रीवियस एंट्री आ जाती है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर एंट्री आ गई एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्लियर। अब बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब यहाँ ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो ये बना एफ ऑफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, क्लियर। अब वन माइनस ई इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू बैकवर्ड एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से बैकवर्ड ऑपरेटर हो गया वन माइनस ई इनवर्स, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर इनटू इनवर्स, ठीक है। अब देखो बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। और फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसके इक्वल होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, क्लियर। अब देखो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड यहाँ पे आपकी जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, दैट इज बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो अब फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स माइनस एच को मैं लिख सकती हूँ ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो ये देखो बैकवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर इनटू ई इनवर्स एफ एक्स, ठीक है। तो बैकवर्ड इज इक्वल टू फॉरवर्ड इनटू में ई इनवर्स, ठीक है। द प्रूफ इज वेरी इजी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 10 1.10, ठीक है। इस 10th आर्टिकल में क्या है, टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड लीडिंग डिफरेंसेस, दैट इज ये वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एन सी वन फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई ए एन सी टू फॉरवर्ड ऑपरेटर स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ए अप टू एन सी एन डेल रेस्ट पावर एन वाई ए, ठीक है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या लाइन लिखी है। हाँ, तो सबसे पहले इसके जो फर्स्ट लाइन है वो डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू द फंक्शन इन टर्म ऑफ लीडिंग टर्म्स एंड लीडिंग डिफरेंसेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर कर लिए, एक्स कंसीडर कर लिया मैंने ए प्लस एच, ए प्लस 2h अप टू जैसे ए प्लस 3h ले लिया है, अप टू ए प्लस एन एच ले लिया करके ए प्लस एन एच ले लिया, ठीक है। और कोरस्पोंडिंग एंट्रीज ले ली वाई ए प्लस एच, ए प्लस 2h, वाई ए प्लस 3h अप टू वाई ए प्लस एन एच, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट है, ये एंट्री है। अब फर्स्ट डिफरेंस अगर ले हम तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इस टर्म में से ये माइनस होगी, दैट इज वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया डेल वाई ए के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इस एंट्री में से माइनस हो गया वाई ए प्लस 2h माइनस वाई ए प्लस एच, दैट इज इक्वल टू डेल वाई ए प्लस एच। नेक्स्ट इस एंट्री में से जब ये माइनस करें वाई ए प्लस 3h माइनस वाई ए प्लस 2h क्या होगा, डेल वाई ए प्लस 2h इक्वल, ठीक है। अब टू सोन ऐसे करें तो अगर थर्ड नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस ले हम तो सेकंड डिफरेंस इस टर्म में से ये माइनस होगा, तो ये क्या होगा डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ए, तो ये किसके इक्वल आ गया, डेल स्क्वायर वाई ए के इक्वल आ गया। अब इस टर्म में से ये माइनस करें तो डेल वाई ए प्लस 2h माइनस डेल वाई ए प्लस एच, ये हो गया डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच, ठीक है। अब डेल क्यूब फाइंड वाई थर्ड डिफरेंस देखें तो इसमें से माइनस हो गया डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर वाई ए क्या होगा, डेल क्यूब वाई ए, ठीक है। इस टाइप से एंट्रीज आई, ये आगे एंट्रीज आती रहेगी।
अब यहाँ देखो इस टेबल में लीडिंग टर्म कौन सी होगी, जैसे यहाँ टर्म यूज किया ना लीडिंग, तो ये वाई ए लीडिंग टर्म होगी, ठीक है। एंट्री की फर्स्ट टर्म को लीडिंग टर्म बोलते हैं। अब डिफरेंस की फर्स्ट टर्म को लीडिंग डिफरेंस टर्म बोलते हैं, लीडिंग डिफरेंस। अब यहाँ पर देखो हर लाइन की जो लीडिंग टर्म है वो ए वाई ए, डेल वाई ए, डेल स्क्वायर वाई ए, डेल क्यूब वाई ए, इस टाइप से आगे जाती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, अब देखो ध्यान, टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू द फंक्शन, फंक्शन की कोई भी वैल्यू आपको एक्सप्रेस करनी है इन द टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म एंड लीडिंग डिफरेंसेस, ठीक है। दैट इज फंक्शन की कोई वैल्यू ले ली, देखो वाई ऑफ ए प्लस एन एच ले ली, या एफ ऑफ ए प्लस एन, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखते हो एच एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ऐसे लिख सकते हो। तो ये इसकी वैल्यू किस टर्म में होगी, वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर वाई अप टू एन सी एन डेल रेज्ड पावर एन वाई, ठीक है। तो अब कोई भी वैल्यू, फंक्शन की कोई भी वैल्यू एक्सप्रेस कर दी हमने इन द फॉर्म ऑफ लीडिंग टर्म एंड लीडिंग डिफरेंस टर्म्स, क्लियर है। हाँ, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम पहले। इस बेस पे आपको ये जो रिजल्ट है वो याद करना होगा, क्योंकि इस रिजल्ट के बेस पे हम कई एग्जांपल्स और कई क्वेश्चंस करेंगे। अब ये रिजल्ट तभी याद होगा जब आप इसका प्रूफ वेरी केयरफुली रीड करोगे और वॉच करोगे इस वीडियो को, क्लियर है। देखो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया ए, वी हैव टू प्रूव इक्वेशन ए, ठीक है। तो देखो डेल वाई ए किसके इक्वल होता है, डेल वाई होता है वाई ए प्लस एच माइनस वाई, क्लियर। तो यहां से वाई ए प्लस एच की क्या वैल्यू आ गई, वाई ए प्लस एच की वैल्यू ये आ गई, तो क्या आ गया, हाँ वाई ए प्लस एच की वैल्यू, अगर ये टर्म हम इस साइड ले जाएं तो वाई ए प्लस डेल वाई ए आ गया, ठीक है। अगेन वाई ए प्लस टू एच की अगर हम वैल्यू निकालें, अब डेल वाई ए प्लस एच की वैल्यू क्या होती है, ये होती है वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच, क्लियर। अब यहां से वाई ए प्लस टू एच की क्या वैल्यू होगी, ये टर्म इस साइड ले जाएंगे, इट इज वाई ए प्लस एच प्लस डेल वाई ए प्लस एच, ठीक है। इस वाई ए प्लस एच की वैल्यू, इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूं 1, तो इक्वेशन 1 से वाई ए प्लस एच की वैल्यू अगर यहां पुट करूं तो ये क्या बना, वाई ए प्लस डेल वाई ए प्लस डेल वाई ए। हमने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ वाई ए प्लस एच, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर हम लिखें और ब्रैकेट ओपन करें तो डेल वाई ए टू डेल वाई ए प्लस डेल स्क्वायर वाई ए, ऐसा समझते, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई ए टू सी वन टू सी टू डेल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है वो इक्वेशन ए को प्रूव कर रही है जब n इज इक्वल टू, अगर n इज इक्वल टू यहाँ 1 पुट करें तो आपकी इक्वेशन 1 आ रही है, और n इज इक्वल टू जब आप 2 पुट करो यहाँ पर तो आपकी इक्वेशन 2 आ रही है। तो ये रिजल्ट, जो रिजल्ट ए है वो होल्ड हो रहा है, ट्रू हो रहा है फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड 2 पे, ठीक है। देख सकते हो आप, देखो क्लियरली, अगर हम इस इक्वेशन ए में n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आपकी इक्वेशन 1 आ रही है, और यहाँ पर वैल्यू जब 2 पुट करें n की जगह पर तो आपकी इक्वेशन 2 आ रही है। तो मीन्स हमने जो रिजल्ट है वो ट्रू प्रूव कर दिया फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए। अब हम कंसिडर कर लेते हैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर n, ठीक है। तो प्रूव करना ना हमें, हम क्या कंसिडर कर ले, सपोज लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल फॉर any n, let the result is true, result a कह दो, ये result a लिख दो, result a is true for any n, ठीक है। that is y a plus nh is equal to y a plus nc1 del y a plus nc2 del square y a to NCN डेल रेज़्ड पावर एन वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 3 का, ठीक है।
अब रिप्लेस करेंगे a बाय a प्लस एच इन 3, ठीक है। हम वी गेट, अब a की जगह a प्लस एच पुट कर दो आप, तो ये क्या बन गया वाई a प्लस एच प्लस एन एच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एच प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एच एन सी टू डेल स्क्वेयर वाई ए प्लस एच अप टू सो एन सी एन डेल रेज पावर एन वाई ए प्लस एच, ठीक है। हमने a को चेंज कर दिया a प्लस एच में चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगेन अब वाई ए प्लस एच की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। वाई ए प्लस एच की क्या वैल्यू थी, वाई ए प्लस डेल वाई, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपका क्या बनेगा, वो सिर्फ राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, पुट वाई ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या है था आपका वाई ए प्लस डेल वाई ए, इसको मैं नाम दे दूं 4 का, इन 4 वी गेट वाई ए प्लस एन प्लस 1 यहाँ है, इन आप ये कह सकते हो राइट हैंड साइड ऑफ 4, ठीक है। तो वाई ए प्लस एच क्या बना आपका वाई ए प्लस डेल वाई ए, क्लियर है, ये बन गया फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर एन सी वन डेल वाई ए प्लस डेल वाई ए, फिर एन सी टू डेल स्क्वेयर वाई ए प्लस डेल वाई ए, ठीक है। इस टाइप से आप लिख लोगे, सारे वैल्यू सब पुट कर, जब पुट करने के बाद अब देखो यहां से फिर क्या हो गया, ये वाई है, अब डेल वाई ए यहाँ भी है, डेल वाई ए यहाँ भी है, तो हम ये इसको इकट्ठा कर लेंगे, तो ये बन गया यहाँ पे 1 प्लस एन सी वन डेल वाई ए, ठीक है। ऐसे ही डेल स्क्वेयर वाई ए यहाँ है, डेल स्क्वेयर वाई ए यहाँ भी है, और अगले ऐसे, तो क्या बन जाएगा आपका एन सी वन प्लस एन सी टू डेल स्क्वेयर वाई, ठीक है। देखो यहाँ से था डेल स्क्वेयर का, तो ये इसका कोफिशिएंट एन सी वन आ गया, और यहाँ पर कोफिशिएंट एन सी टू आ गया, ठीक। इस टाइप से पुट कर, अब ये क्या बनेगा, ये वाई एज इट इज ये बन जाता है एन प्लस वन प्लस एन सी वन बन जाता है एन प्लस वन सी वन डेल वाई ए, ठीक है। ये बन जाता है एन प्लस वन सी वाई टू, ठीक है, वाई टू डेल स्क्वेयर वाई प्लस टू, नेक्स्ट टर्म बन जाएगी एन सी आर माइनस वन एन सी एन डेल रेज टू पावर एन प्लस वन वाई ए, ठीक है, ये टर्म बन जाएगा एन सी एन। अब देखो वाई ए प्लस एन प्लस वन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी वन सी टू डेल स्क्वेयर वाई ए, और इस टर्म को आप लिख सकते हो, एन सी एन को लिख सकते हो ना एन प्लस वन सी एन प्लस वन डेल इज एन प्लस वन वाई, ठीक है। अब देखो ये रिजल्ट होल्ड हो गया ना, सो इक्वेशन, इसको इक्वेशन में 5 दूं, तो इक्वेशन 5 shows that the result is true for n plus 1. So 5 shows that result A is true for n plus 1, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट ए ट्रू हो गया, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, जो कोई भी फंक्शन की कोई वैल्यू है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ लीडिंग टर्म एंड डिफरेंस ऑफ लीडिंग टर्म्स, क्लियर है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा।